नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहे सर्वसाम्राणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूमिकां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय है। 10 अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन है। कितने तत्वों का? 7 तत्वों का। इसमें 4 हो गए हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय में किसका वर्णन है? अजीव तत्व का। 7 तत्व है ना, कौन कौन से? जीव, अजीव, वास्तव। तो जीव तत्व को अपन ने पहले से 4थे अध्याय में समझा। उसके बाद में अब अजीव तत्व आता है। तो अजीव तत्व में जो 6 द्रव्य हैं, उनमें से जो 5 अजीव द्रव्य हैं उनको बताते हैं। तो 6 द्रव्य के नाम क्या क्या है? जीव, अजीव, वास्तव। ये तो तत्व है। द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना, ये द्रव्य है। तो जीव तो पहले ही बता दिया है ना। बच्चे कौन से? धर्म, धर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ऐसे बच्चे। तो उन द्रव्यों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसमें द्रव्यों का सामान्य से स्वरूप बताया, फिर कितने प्रदेशी है ना, आकाश का कितना क्षेत्र घेरते हैं। उसके बाद में उनका उपकार क्या है। जो द्रव्य है अलग अलग कार्य करते हैं, एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तो उपकार का प्रकरण चल रहा है। तो उसमें धर्म, अधर्म, आकाश, इनका उपकार बता दिया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है? गति और स्थिति में निमित्त है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की गति में निमित्त है ना। अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है। आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है। और अब काल द्रव्य का उपकार बताते हैं। तो ये शुरू कर दिया था ना काल द्रव्य वाला। थोड़ा सा टाइम हो गया है, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं, चलेंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वापस से पढ़ते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। परत्वा परत्वा परत्वे परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार हैं। और सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि काल मतलब क्या है। ये आया नहीं है सूत्र में, आगे के सूत्र में आएगा, लेकिन फिर भी अपन काल की डेफिनेशन देख लेते हैं। काल मतलब क्या होता है। तो काल से अपने को जनरली क्या समझ में आता है? टाइम, घड़ी, है ना। काल मतलब घड़ी। तो वो जो घड़ी है, वो घड़ी तो क्या है? वो काल है क्या? वो कौन सा द्रव्य है? घड़ी जो है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया? जानता तो काल भी नहीं है, काल में भी ज्ञान नहीं है, है ना। जीव मात्र में ज्ञान है और जानता देखता है, लेकिन वह घड़ी पुद्गल कैसे हो गई? काल क्यों नहीं है? काल मतलब अपन समय बोल रहे ना। तो जो घड़ी है उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। एक घड़ी दिख रही ना, दिख रही कि नहीं दिख रही है? काल नहीं दिखता है, कालाणु काल द्रव्य नहीं दिखता है। ये जो समय लिखा है 9:20, ये भी किससे लिखा हुआ है? पुद्गल से। ये जितनी भी चीजें हमको दिख रही है वो नियम से क्या होती है? पुद्गल है। इंद्रिय से जानने में आ रही है, मतलब क्या है? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। तो ये काल जो दिख रहा है, वहां पे जो टाइम दिख रहा है, वो टाइम कौन सा है? व्यवहार काल है। मतलब काल द्रव्य के 2 भेद करेंगे, निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो वह काल का मतलब क्या है यहाँ पर पहले देखते हैं ना। वह काल नामक पदार्थ न तो स्वयं परिणमित होता है और न अन्य को अन्य रूप से परिणमाता है, किंतु स्वतः नाना प्रकार के परिणामों को प्राप्त होने वाले पदार्थों का काल स्वयं हेतु होता है। ये धवला जी की परिभाषा है
थोड़ी सी अपने शब्दों में इसको समझते हैं कि काल किसी को नहीं घुमा रहा मतलब कि तुम पर्याय करो, है ना? काल के निमित्त से क्या बोलते हैं, पर्याय होती है, परिणमन होता है। ये 6 द्रव्य ना एक एक शब्द में सबके कार्य बताते हैं। तो धर्म का गति स्थिति अपन ऐसे बताते हैं। तो काल द्रव्य का क्या बताते हैं, परिणमन। तो परिणमन में निमित्त है, तो वह किसी को नहीं कह रहा कि तुम अब परिणम हो, तुम में अब पर्याय हो, तुम घूमो, तुम बैठ जाओ, तुम रुको, तुम बदलो, अभी ये पर्याय खत्म हो गया, अब ये पर्याय उत्पन्न हो। वह किसी को नहीं परिणमाता और न अन्य को अन्य रूप से न तो स्वयं परिणमित होता है और न अन्य को अन्य रूप से, मतलब अपने में भी वह पर्याय उत्पन्न, अब तुम उत्पन्न हो, अब तुम उत्पन्न हो, ऐसा नहीं कर रहा, और न ही अन्य द्रव्य में कर रहा है, लेकिन स्वतः नाना प्रकार, यानी स्वयं में हर द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, जिसके कारण उसमें प्रति समय नई 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 पर्याय होनी है, उत्पन्न होनी है। तो उसमें वो जो परिणमन होना है, वो हर समय पर्याय होनी है, तो उसमें कौन निमित्त होता है, काल द्रव्य निमित्त होता है इसको। हाँ, जैसे अपन अन्य द्रव्य के उदाहरण से देखते हैं कि जैसे धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य गति में निमित्त है, तो गति में निमित्त है तो धर्म द्रव्य नहीं चला रहा है ना, जीव में स्वयं में उपादान शक्ति है चलने की, और वह स्वयं चलने की इच्छा करता है और चलता है, तब धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है। जैसे मछली है ना, मछली स्वयं पानी में तैरती है तो पानी तैरने में निमित्त होता है। तो ऐसे ही जो काल द्रव्य है वह पदार्थों को परिणमन होने में निमित्त है, वह नहीं परिणमा रहा है, उदासीन है। जैसे वो कुम्हार का अपन लेते हैं कि कुम्हार जो है वो चाक है उस पर कीली करके वो घुमाता है, तो उसमें जो वो पॉइंट होता है जिस पर वो पहिया लगा हुआ और जिसके बेस पर वो घूमता है, धुरी समझ में आती, धुरी अंदर जो वो डंडा टाइप से रहता है और जिस पर पहिया लगा हुआ है, तो उस पर वह घूम रहा है उसके आधार से, कीली के आधार से। तो वह कीली जो है वह पहिए को नहीं घुमा रही है, लेकिन पहिया घूमेगा तो किसके आधार पे घूमेगा, कीली के आधार पे। लट्टू घुमाते, तो लट्टू कैसे घुमाते, उसमें नीचे कीली होती है ना, पॉइंट होता है, तो उसके आधार से घूमता है। घूमता कौन है, लट्टू घूमता है। अब वो कीली उसमें फिक्स है, लेकिन यहाँ अपन जैसे कुम्हार वाला उदाहरण लेते, तो कुम्हार वाले उदाहरण में क्या, वो पहिया घूमता है और वो जो धुरी है वो धुरी पे घूमता है उसके आधार से। तो यहाँ पर काल द्रव्य का ऐसे कि वह जिसमें परिणमन की योग्यता है उसके लिए वह आधार की, तुम घूम सकते हो, तुम परिणमित हो सकते हो, तुम घूमो, तुम रुक जाओ, ऐसा वह नहीं करता है। तो कैसा है, स्वतः नाना प्रकार के परिणामों को प्राप्त होने वाले पदार्थ, यानी स्वयं से वह परिणमित हो रहा है पदार्थ, उसमें जो हेतु है वह कौन होता है, काल द्रव्य होता है। ठीक है, समझ में आई। इस सामान्य में अपन एक शब्द में बोलते जो परिणमन में निमित्त है, परिणमन यानी पर्याय होने में जो निमित्त होता है वो काल द्रव्य। एक एक समय की जो पर्याय हो रही है, अपन बोले ना एक समय, तो एक समय की पर्याय कितने समय की होती है, एक ही समय रहती है, अगले समय फिर नई पर्याय होगी, एक समय रहेगी। तो वह जो पर्याय 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 प्रति समय उसमें हो रही है, वह पर्याय होने में निमित्त कौन है, काल, चाहे अन्य द्रव्य हो चाहे स्वद्रव्य। ठीक है, अब इसमें जो काल के उपकार बता रहे, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया है, वर्तना बताया। तो वर्तना का मतलब क्या है, परिणमन। सर्व द्रव्यों को वर्तना क्रिया का साधनभूत काल द्रव्य है, ये कर लिया था अपन ने। जैसे कुम्हार का चाक चक्र को घूमने में सहकारी है, वैसे समस्त अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी है। अब ये क्या, सामान्य से अपन एक एक सबके अर्थ समझते फिर विशेष समझेंगे। तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और परत्व, ये से 5 उपकार बताए काल द्रव्य। जैसे धर्म द्रव्य का क्या बताया, गति है ना, पुद्गल के क्या बताया, जीवन सुख दुख मरण श्वासोच्छ्वास, और
शरीर वांग मनः प्राणा प्राण पुद्गला, है ना, उसमें आया था ना, शरीर मन वचन और काय श्वासोच्छ्वास, ये सब पुद्गल के उपकार है। तो इसी तरह से काल के उपकार है। तो सबसे पहला बताया उसमें वर्तना, वर्तना यानी क्या, परिणमन में निमित्त। फिर है परिणाम, परिणाम यानी क्या, वो परिणमन पर्याय होना। फिर तीसरा है क्रिया, क्रिया यानी हलन चलन, जो परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप जो क्रिया होती है वह। और परत्व, परत्व ने थोड़ा और कम ज्यादा समय लगना। तो वर्तना क्या है, थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में देखते हैं, काफी आता है काल का, आगे भी आएगा पंचाशीदाय वगैरह में। तो वर्तना और परिणाम आदि को अच्छे से समझते हैं। वर्तना मतलब क्या है, प्रत्येक द्रव्य पर्याय में अंतर्निहित एक समय वाली स्वसत्ता की अनुभूति वर्तना। ये थोड़ी सी भाषा इसकी है, राजवार्तिक की है, लेकिन अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये वर्तना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्तना समझ में आता है तो फिर काल द्रव्य समझ में आता है। वर्तना यानी वर्त रहा है ना, परिणमन हो रहा है, ऐसा अपने को समझ में आता है। तो वह वर्तना में क्या बताया कि हर समय जो पर्याय हो रही है उसका अनुभवन होना। क्या लिखा शब्द, एक समय वाली स्वसत्ता की अनुभूति। अब स्वसत्ता, सत्ता कैसे आती है, स्वसत्ता मतलब क्या, सत्ता मतलब क्या बोलते हैं अपन, सत द्रव्य लक्षण। और वह लक्षण कैसा बताते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो वो जो सत है उसको कहा द्रव्य का लक्षण सत है, और वह सत कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला। तो अपने में उत्पाद व्यय द्रव्य का अनुभवन होना, वह अनुभवन ही क्या है, वर्तना। यानी एक पर्याय में जो पर्याय है प्रति समय, उसमें तीनों चीजें हैं, उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। वो द्रव्य द्रव्य रूप से है, और उस पर्याय का उत्पाद हुआ है, अन्य का विनाश हुआ है, तो वो उस रूप से अनुभवन होना, उस रूप रहना, उसको कहा है वर्तना। यानी एक समय जो पर्याय हो रही है उस पर्याय में उत्पाद व द्रव्य रूप स्वयं को अनुभव करना, वह वर्तना है। एक समय अपनी भाषा में, एक समय में होने वाली पर्याय में उत्पाद व द्रव्यता का अनुभवन, वह वर्तना है। और दूसरी भाषा में इसको अपन सरल शब्दों में समझें तो अपने अपने उपादान कारण से स्वयं परिणमन करते हुए पदार्थों के परिणमन में जो सहकारिता है उसे वर्तना कहते हैं। यानी काल द्रव्य की परिभाषा हुई बेसिकली, कि काल द्रव्य का क्या कार्य है, परिणमन में निमित्त है। तो शब्द क्या लिखा है यहाँ, अपने अपने उपादान कारण से। अपने अपने उपादान कारण से यानी स्वयं में शक्ति है, जैसे जीव में स्वयं में शक्ति है जानने की, तो वह प्रति समय जानना 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 ये कार्य कर रहा है। तो वह जो जानना, एक समय जाना, फिर अगले समय जाना, फिर तीसरे समय, चौथे समय, हर समय जानना 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 चल रहा है। तो वह स्वयं परिणमन करते हुए, यानी स्वयं जान रहा है ना, जीव में स्वयं में शक्ति है, जीव में ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान गुण में ज्ञान का कार्य करने की यानी जानने की शक्ति है, उस ज्ञान गुण में ज्ञान की पर्याय होने की शक्ति है। तो वह जो कार्य हो रहा है जानने का, इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, तो वह जानना जानना जो चल रहा है जीव में, उसमें जो पदार्थ निमित्त है प्रति समय, है ना, तो वह निमित्त कौन है, काल द्रव्य। लेकिन उसमें जो स्वयं में जो चल रहा है कार्य, उसको क्या कहा है, वर्तना। इस सहकारिता है उसे वर्तना कहते हैं। वर्तना यानी परिणमन में जो सहकारी है उसे वर्तना कहा। ये दो चीजें, एक तो वर्तना है और एक परिणाम है। वर्तना है ना, ये जो सूत्र है ना, सूत्र में क्या क्या आया है, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व कालस्य, है ना। तो वर्तना भी आ रहा है और एक परिणाम भी आ रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है,
इसमें देखो, इसमें दिया नहीं है, लेकिन परिणाम की परिभाषा अपन देख लेते हैं। परिणाम की परिणाम मतलब क्या? एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा। अपन एक सामान्य शब्द में पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़िए। परिणाम यानी पर्याय। परिणाम यानी क्या? एक शब्द में लिखा था ना, तो वो पर्याय को कैसे बताया है वो यहाँ पर बताया है। तो एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंद से रहित। अब द्रव्य में कुछ कार्य हो रहा है, तो वह कार्य या तो परिस्पंदात्मक होगा या अपरिस्पंदात्मक होगा। परिस्पंद समझते हो? परिस्पंद यानी कंपन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाना, स्थानांतर होना है ना, यहाँ से यहाँ चला, गमन होना, स्थिति होना, या प्रदेश परिस्पंद होना। तो वह परिस्पंदन वाला वह क्रिया, और बिना परिस्पंद के द्रव्य में जो कार्य हुआ, जैसे मैंने जाना, तो इसमें परिस्पंदन हुआ क्या मेरे आत्म प्रदेशों में? नहीं हुआ, लेकिन कार्य तो हुआ है ना, क्रिया तो हुई, परिणाम हुआ। इस अपरिस्पंदात्मक जो कार्य हुआ उसको परिणाम पर्याय कहा। एक धर्म की निवृत्ति करके कैसे कि पहले जो कार्य हुआ था उस वैसा वह कार्य नहीं होकर के अब दूसरा कार्य, मैंने पहले आपको जाना था, अब इसको जाना, तो वह क्या हुआ? एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म को हुआ। तो वह जो हुआ है ना, जो कार्य हुआ, वह कार्य क्या है? परिणाम। इसमें परिभाषा के अनुसार अपन समझ रहे, परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय, मेल में क्या है? ये पर्याय है। और वर्तना जो है वो क्या हो गया? वह क्रिया है ना, क्रिया का फल क्या है? पर्याय, और वह क्रिया क्या है? वर्तना। समझ में? कठिन पड़ रहा थोड़ा, बहुत दिन हो गए आपको। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वर्तना, ठीक। जो फल हुआ ना, जो कार्य हो गया, जो निकल के आया, मैंने जान लिया, तो जानन रूप जो भी मेरा फल निकला है वो हो गया परिणाम, पर्याय। और वह जो जानने में निमित्त है, परिणमन में जो ये पर्याय एक से दूसरी पर्याय हुई, तो वह जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? वर्तना के कारण से। हाँ, वो चल रहा है, लेकिन वो जो जानना हुआ, मैंने पर्टिकुलर जो जाना, इनको जाना, वो जो पर्याय हुए, उस पर्याय को बोल रहे हैं परिणाम। ऐसे कोई खाने की चीज बनाई, तो उसमें अभी मीठा है, तो वह जो मीठा रूप परिणामन है उसको हमने क्या बोला है? पर्याय। अब वो मीठे से थोड़ी देर बाद क्या हो गया? सड़ गया या जल गया, तो कैसा हो गया? कड़वा हो गया। तो वह मीठे से कड़वा रूप जो हुआ वह वर्तना के निमित्त से हुआ, है ना। कड़वा भी पर्याय है, परिणाम है, और मीठा भी परिणाम है, और उसमें निमित्त कौन हुआ? वर्तना। जानने में उत्पाद में जो एक पर्याय को जाना, दूसरे का जो जानन जो है, हाँ, जो जैसे इनको जाना ये था, है ना, अब मैंने आपको जाना, तो ये जो जाना इसका उत्पाद हुआ, इसका व्यय हुआ, और जान रहा हूं ये द्रव्य है। नहीं, हाँ, ये मतलब उसमें जो अनुभवन हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर आपको जाना, ये परिणाम हो गया, और वह तीनों सहित जो आप बोलोगे वो उसका वर्तना बोलो, उस सहित जो अपनी द्रव्य की अनुभूति है। ठीक है। अब इसमें वर्तना के बाद में है क्रम का कारण है कि सबसे पहले वर्तना को क्यों ग्रहण किया, वर्तना फिर परिणाम, ये सब ऐसे एक एक करके क्यों लिया आपने? पहले परिणाम रख देते, फिर वर्तना रख देते, कुछ कारण होना चाहिए। तो जो वर्तना है, जो काल द्रव्य, कालाणु, उसको वर्तना के कारण से पहचाना जाता है। ऐसे धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य को हमने कैसे बताया? गति हेतुत्व से। ऐसे ही जो काल द्रव्य है, वह काल द्रव्य किससे बताया जाता है? परिणमन हेतुत्व, यानी वर्तना से हम उसको जानते हैं। तो वह जो काल द्रव्य की सिद्धि है वह वर्तना से होती है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा।
यानी निश्चय काल, द्रव्य को बताने के लिए कोई चीज चाहिए तो वह परिणाम क्रिया आदि से नहीं, वर्तना होगा तो हम काल द्रव्य की सिद्धि कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले वर्तना को रखें। दूसरी बात क्या है, वर्तना पूज्य है। वर्तना पूज्य कैसे है कि नीचे लिखा ना, वर्तना के निमित्त से होने वाले परिणाम आदि व्यवहार काल के चिन्ह होने से वर्तना के समान पूज्य नहीं। यानी दो भेद किए काल द्रव्य के, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो निश्चय काल तो क्या हो गया, एक कालाणु जो अपन एक लोक के प्रदेश पर रखा हुआ है और जो परिणामन में एक्चुअल में निमित्त है, जिसमें परिणामन होता है। और व्यवहार काल क्या है, दिन, घड़ी, घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, अपन ये सब जो बोल रहे हैं मौखिक रूप से कि अभी रात हो गई, 15 दिन हो गए, 1 साल हो गया, ये व्यवहार काल है। तो वह जो व्यवहार काल है वो कब होगा, जब निश्चय काल होगा तब व्यवहार काल होगा। तो व्यवहार से ज्यादा पूज्य कौन होता है, निश्चय, और निश्चय को बताने वाला कौन है, वर्तना। इसलिए वर्तना पूज्य है और परिणाम आदि भी है, लेकिन परिणाम आदि वैसे पूज्य नहीं है जैसे वर्तना पूज्य है। पूज्य यानी जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी पूजने से मतलब यहाँ पे नहीं कि अपन दिया बत्ती लगा के पूज रहे हैं। पूज्य मतलब कि ये बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये उतने बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वर्तना को पहले रखा। फिर प्रश्न आता है कि जैसे अब दिन रात का भेद करते हैं, हम दिन रात का भेद कैसे करते हैं, सूर्य के डूबने और उगने से करते हैं ना। सूर्योदय हो गया तो दिन हो गया, सूर्यास्त हो गया तो रात हो गई। और ऐसे ही 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सूर्य की गति से हम इतना घंटा हुआ, इतने मिनट हुए, ये सब अपन निकालते हैं। तो सूर्य की गति से वर्तना को मानना चाहिए, काल से नहीं, है ना। पूरे लोक में अपन भाग करते हैं 6 कालों, ये अवसर्पिणी के 6 काल, उत्सर्पिणी के 6 काल, सुषमा दुष्मा, ये सब कालों का विभाग है। हमने बोला अभी यहाँ 5वां काल चल रहा है, और ऐरावत क्षेत्र में भी 5वां काल है ना, विदेश क्षेत्र में 4था काल है, और ये सब अपन काल का विभाजन कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो किसके निमित्त से चल रहा है, जो 2.5 दीप में सूर्य का गमन आदि चलता है उसके कारण से करते हैं अपन। तो सूर्य के कारण से हम सब में कार्य हो रहे हैं, वर्तना हो रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए, काल द्रव्य से नहीं हो रहा। समझ में आया प्रश्न कि काल द्रव्य की क्या जरूरत है, इस सूर्य से ही तो सारा कार्य हो रहा है। सूर्य से दिन रात का भेद हो रहा है, आप देखो, है ना। घड़ी में भी आप टाइम सेट करोगे तो कैसे सेट करोगे, सूर्य के निमित्त से करोगे। तो सूर्य घूम रहा है और सूर्य के घूमने से दिन रात का भेद हो रहा है, और उस दिन रात के भेद से हमारा काल चल रहा है। ये वर्तना नहीं है, वर्तना से हमको कोई काम नहीं, आप सूर्य से प्रयोजन रखो, है ना। क्या है, सूर्य की गति से वर्तना को, वर्तना है परिणमन को मानना चाहिए, काल से नहीं। हमको काल द्रव्य की जरूरत नहीं है, ऐसा शंकाकार कहता है। तो क्या बता रहे हैं कि वो जो सूर्य घूम रहा है, तो सूर्य कैसे घूम रहा है, यानी हर द्रव्य में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, पर्याय परिणमन हो रही है। तो वहां पर हमने मान लिया कि ठीक है, सूर्य के निमित्त से सब में पर्याय हो रही है, इस सब में परिणमन हो रहा है, तब सूर्य में भी तो परिणमन हो रहा है। अब यदि हम वर्तना को नहीं मानेंगे तो सूर्य में वर्तना कैसे हो रही है। काल में हमने कैसा माना है कि काल में स्वयं में वर्तना हो रही है, अन्य द्रव्यों में वर्तना में वह निमित्त है। और सूर्य में यदि हम मानेंगे तो सूर्य में भी फिर वर्तना तो माननी ही पड़ेगी कि सूर्य में भी अपने आप में वर्तना है और उससे वह अन्य द्रव्य में निमित्त है। लेकिन सूर्य में ऐसा नहीं है ना। सूर्य में भी कैसा है, जैसा मतलब वर्तना स्पेशल गुण इसमें तो क्या है, वह अन्य द्रव्यों को परिणमित करा दे, ऐसी वाली वर्तना सूर्य में नहीं है। वह वर्तना तो किसमें है, काल में। ये जो वर्तना लगा रहे ना अपन परिणमन वाली, ये उपचार वाला ही मानना है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि वास्तव में वह घुमा रहा है समय से, ये दिन रात की भेद करा रहा है। वह स्वयं में सारे कार्य स्वयं की योग्यता से हो रहे हैं, पर्याय परिणमन। तो पर बाहर में कोई हमको कारण बताना पड़ेगा कि बाहर में कौन सा द्रव्य है, इसके कारण से यह हो रहा है।
तो उसके लिए हम काल द्रव्य बोलते हैं। लेकिन काल द्रव्य में स्वयं में भी वर्तना नामक गुण है, शक्ति है ना, उसमें पर्याय हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तो सिर्फ इतनी जगह जहाँ पे सूर्य, स्वर्ग में तो सूर्य रहता नहीं है, हाँ, सूर्य नरक नहीं में रहता, सूर्य नरक में नहीं सूर्य है। नहीं रहता, लेकिन वहां पर भी अपन जो काल आदि का विभाग बताते हैं, जैसे वहाँ पे अपन बोलते परिवर्तन हैं तो होता है, परिणाम होते हैं, तो वहाँ तो सूर्य नहीं तो वहां जो बोलते हैं कि इतने साल की आयु है, तो इतने साल की आयु है, तो अब आयु कैसे आप गिनोगे, काउंट तो करनी पड़ेगी ना। तो वो सारा जो काल व्यवहार है वो यहाँ के सूर्य आदि की गति के निमित्त से ही होता है। बाकी जगह तो बाहर 2.5 के बाहर तो अवस्थित है सूर्य चंद्र, तो जो अपन काउंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो तो यहाँ के इससे कर रहे हैं, लेकिन इससे यहाँ परिणमन में निमित्त हो गया ऐसा नहीं, यह काल द्रव्य बन गया ऐसा नहीं। देखो पढ़ते, द्रव्यों की वर्तना में सूर्य की गति कारण नहीं है, क्योंकि सूर्य की गति में भी वर्तमान भूतादि व्यवहार की क्रिया, सूर्य में भी परिणमन हो रहा है ना। अभी ये सुबह यहाँ था, फिर दिन में यहाँ, और फिर आगे डूब रहा है, तो डूब रहा है मतलब इधर जा रहा है, जैसे गति रेखा वैसे घूम रहा है, तो उसमें स्वयं में भी तो वर्तना हो रही है। और कल यहाँ था, आज यहाँ है, कल यहाँ होगा, ये व्यवहार भी अपन कर रहे हैं, तो सूर्य में भी अपन ने काल लगाया है, तो वह सब जो चल रहा है वो अभी किसी अन्य के निमित्त से है। तो वह अन्य कौन निमित्त है, तो वह वर्तना काल द्रव्य के निमित्त से सूर्य में कार्य हो रहा है। इसलिए सूर्य से सब द्रव्य में परिणमन है ऐसा नहीं है। हाँ, तो सभी द्रव्यों में है, लेकिन एक मुख्य द्रव्य आप मानोगे कि यह भारी रूप में कौन निमित्त है, जैसे गति है, तो जीव में शक्ति होगी तो ही जीव चल सकता है। ठीक है, ऐसे सूर्य में परिणमन हो रहा है, तो सूर्य में योग्यता होगी तभी उत्पाद रहित द्रव्य होगा, तो उत्पाद रहित द्रव्य के बिना तो कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता। तो लेकिन वो उत्पाद रहित द्रव्य हो रहा है, तो बाहर में कौन निमित्त है, किसी पर तो आरोप डालना पड़ेगा, तो वह कारण ऐसा है। यहाँ पर हमने समझा। अब इसके बाद में परिणाम है, परिणाम की परिभाषा अपन ने समझी। और इसके बाद में वापस आगे प्रश्न करते हैं कि परिणाम और क्रिया है ना, क्रिया आया था, क्रिया को वापस से समझते हैं। परिणाम मतलब क्या है, पर्याय, और क्रिया मतलब क्या है, हलन चलन। हलन चलन यानी प्रदेशों में परिस्पंदन होना, तो वह प्रदेश परिस्पंद और परिणाम यानी पर्याय ही है। तो आप परिणाम और क्रिया को एक ही कर दो, परिणाम को अलग बता रहे हो, क्रिया को अलग बता रहे हो, ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन समझ में? परिणाम यानी क्या है, पर्याय, और क्रिया भी हलन चलन भी हो रही हो, तो क्रिया भी पर्याय ही है ना। हलन चलन यानी एक जगह से दूसरी जगह गया, तो यह पर्याय हुई कि नहीं हुई, हुई ना। और परिणाम भी मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, पर्याय। तो ये दोनों को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को क्या कर दो, एक एक कर दो। ये प्रश्न है, क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान तो जानने को जाना चाहता, तो जानने में पर्याय तो हो रही है, पर ज्ञान में हलन चलन नहीं हो रहा है। हाँ, सही बात है, समझ में आया? तो द्रव्य के दो प्रकार के भाव हैं, एक परिस्पंदात्मक और एक अपरिस्पंदात्मक। तो परिस्पंदात्मक जो है यानी प्रदेश में परिस्पंदन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसको हम कहते हैं क्रिया। क्रियावती शक्ति बोलते हैं ना, जीव में भूतल में क्रियावती शक्ति है, उसके कारण से वह चलता है, रुकता है, तो वह क्रिया हो गई। और बिना परिस्पंद के जो हो रहा है उसको कहा है परिणाम। तो ज्ञान में हमने जो जाना, एक चीज को जाना, दूसरी चीज को जाना, उसमें परिस्पंदन ही है, लेकिन परिणाम हुआ और प्रदेश परिस्पंदन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो वह क्रिया हुई। तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्रिया और परिणाम को एक नहीं कह सकते, है ना। दोनों परिणाम ही है, लेकिन ऐसा होने पर भी क्रिया रूप पर्याय अलग है और जो परिणाम पर्याय हम बोल रहे हैं वो अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। योग भी फिर कार्य का जाता, नहीं, योग तो जो है वो तो अपन आत्मा का परिस्पंदन रूप जो कार्य चल रहा है उसको बोल रहे हैं, परिणाम में आ जाएगा।
परिणाम नहीं नहीं, हलचल क्रिया में। क्रिया में तो वो भी काल द्रव्य में आ गया। काल द्रव्य में नहीं है, काल द्रव्य की निमित्त से ये कार्य हो रहे हैं, उपकार बोला ना, तो जीव में भी क्रिया हो रही है ना, योग क्रिया बोलते हैं ना अपन, तो वह किसके निमित्त से है, तो निमित्त यह है, लेकिन हो किस में रही है, जीव में। होना तो योग तो यही होना है, बाहर नहीं होना है, उसमें कौन में है, काल द्रव्य। अब इसमें भी उदासीनता मालूम पड़ती है कि जैसे सीता भगवान में योग नहीं होता, हाँ, और अपने में योग, हाँ, और जबकि काल द्रव्य तो उनसे वहां पे भी सभी जगह काल द्रव्य है, तो भी वो फोर्सफुली नहीं इसको हो रहा है, जिसकी योग्यता है किसके इवन अपन काल द्रव्य में भी ले लो कि काल द्रव्य में स्वयं में परिणमन हो रहा है, तो वह उसके स्वयं के परिणमन में भी वह फोर्स नहीं करना कि अभी ये वाली पर्याय हो, उसके बाद ये हो, उसकी पहले ये हो, इसको आगे इसको पीछे करे, उसमें भी फोर्स का कोई, कहीं पर भी कोई फोर्स नहीं है, बस वो तो एक आधार है, अपन आधार कह सकते हैं, उस रूप से है। ठीक है, अब इसके बाद में परत्व से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो वो थोड़े अपन आगे कर ले, थोड़ा सा नया विषय होगा, इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ना, विषय समझने योग्य है। सर्वार सिद्धि है, तत्वार्थ मंजूषा है, और फिर वर्णी जी के प्रवचन है मोक्ष शास्त्र पर, जो सच्चानंद जी वर्णी है ना, उनके प्रवचन है, तो वह प्रवचन पढ़ सकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुचेरो कालो, सोवाणी मन सदा